नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नगर निगम के सीआई की दबंगई आई सामने। कार्रवाई के दौरान वीडियो बनाने वाले युवक को जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 1.5 क्विंटल गांजा और 13 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। खेतों की सुरक्षा के लिए पाल रखे थे शिकारी कुत्ते। एक कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत पर हुआ बवाल। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। मुआवजे और नौकरी की भी रखी मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी की दबंगई का वीडियो सामने आया है। मामला सूरजपोल क्षेत्र का है, जहां हाल ही में अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा जमा रह गया था। मंगलवार को निगम अधिकारी मांगीलाल डांगी मौके पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने मलबा न हटाने पर सवाल खड़े किए। इस दौरान एक युवक पूरी कार्रवाई का वीडियो बना रहा था, लेकिन अधिकारी ने गुस्से में उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया और थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में निगम की कार्यशैली और अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठने लगे हैं। उदयपुर में नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सूरजपोल इलाके में कुछ दिन पहले निगम ने अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन वहां पड़ा मलबा अब तक साफ नहीं किया गया था। मंगलवार को निगम के अधिकारी मांगीलाल डांगी मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने मलबा न हटाने को लेकर उनसे सवाल किए। इसी बीच एक युवक पूरी बातचीत और कार्रवाई का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। बताया जाता है कि अधिकारी मांगीलाल डांगी अचानक भड़क गए। उन्होंने युवक का मोबाइल छीन कर फेंक दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार अधिकारी का यह व्यवहार न केवल अनुचित था, बल्कि सरकारी कार्रवाई में पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर आधा अधूरा काम करता है, जिससे जगह पर गंदगी और मलबा बना रहता है। लोगों का आरोप है कि शिकायत करने पर भी निगम समय पर सफाई नहीं करता और सवाल उठाने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यह घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है और निगम अधिकारियों के रवैये की कड़ी निंदा हो रही है। फिलहाल इस मामले में निगम प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको क्या तकलीफ है मोबाइल से? हम बना रहे तो आपको क्या, आपकी दादागिरी चल रही है? मोबाइल क्यों फेंक रहे आप? मोबाइल क्या फेंकने की जरूरत है? आप जवाब देना मांगीलाल जी। मोबाइल फेंकने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपको कहीं डिस्टर्ब किया, आपको बात की हो खुद पर? हाँ, तो कहाँ घुसा रहे आपके मुंह में? आपकी इतनी दादागिरी हो गई सब लोगों की, जो डायरेक्ट आप मोबाइल भी फेंकने लगे मीडिया में। आप बात दो ना, आप भाग रहे क्यों? लिख के जाओ आप आराम से। क्या डिस्टर्ब किया? बस फ्री में दादागिरी। आप रोज आ रहे, रोज दादागिरी कर रहे हो। आप कचरा हटवा रहे नहीं हो। 3 दिन 4 दिन हो गया कचरा करके गए हो। भराव हटाने के लिए बोल रहे थे, आप दादागिरी से मोबाइल फेंक रहे हो। अपनी मनपसंद दादागिरी कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो सही। 2 मिनट आप भराव क्यों नहीं हटा रहे हो? 3-4 दिन हो गए, तकलीफ आ रही है, क्यों नहीं हटा रहे हो? जवाब देके जाओ ना सर। हाँ, मारिए मारिए मारिए। जी मारो मारो मारो। ये अच्छी बात है सर, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप मैडम, सर मैडम, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपसे मैडम कोई बात नहीं कर रहा हूँ। सर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लड़ाई कर रहे हैं, आप प्रशासन को दादागिरी, अच्छी बात है। और आप मारिए सर, मारिए, बहुत ज्यादा मार रहे हैं आप, अच्छी बात है। यहाँ पे मांगीलाल जी सीआई साहब जो परसों दिन आए थे, 3-4 दिन पहले, जो अपने ये निगम के जो तोड़फोड़ हुई उस हिसाब से अभी आए, मुझे बुलाया उन्होंने।
तो मैं गया, बोला कि ये जो ये हटाया क्यों नहीं है कचरा। तो मैंने कहा सर ये निगम वाले कर गए हैं तो वही आकर हटाएंगे। यही बात हुई। वो नीचे उतरे और कुछ यहाँ देखने के लिए खड़े हुए, तो मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो मेरा मोबाइल फेंक दिया और हाथापाई पे आ गए। तो मैंने बोला सर आपने करके गए तो आप ये हटा दीजिए। बस इसी बात पे वीडियो बना रहा था, वो गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या करा आपके साथ? थप्पड़ मारी क्या? हाथापाई की उन्होंने। किसी स्टाफ ने? स्टाफ पूरा साथ में था ना उनके। उदयपुर जिले के कानोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विरिया गांव के पहाड़ी इलाके में दबिश देकर पुलिस ने 153 किलो से ज्यादा सूखा गांजा और 1336 किलो से ज्यादा गांजे की हरी फसल जब्त की है। मौके से 2 शातिर आरोपियों को केशव मीणा और राम सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने गांजे की खेती की रखवाली के लिए शिकारी कुत्ते भी पाल रखे थे ताकि कोई खेत के पास ना आ सके। बरामद गांजा और फसल को ट्रक में भरकर थाने लाया गया। उदयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कानोड़ थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी राजेंद्र जैन के सुपरविजन में थाना अधिकारी मुकेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विरिया गांव के पहाड़ी और नदी किनारे के इलाके में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान एक खेत में भारी मात्रा में गांजे की फसल लहलहाती पाई गई। खेत में स्थित एक कच्चे घर की तलाशी लेने पर 15 प्लास्टिक कट्टों में भरा 153.415 किलो सूखा गांजा बरामद हुआ। इसी खेत में 1336.600 किलो हरी गांजे की फसल भी खड़ी मिली, जिसे मौके पर काटकर 66 कट्टों और बोरों में भरकर जब्त किया गया। मौके से 2 आरोपी 75 वर्षीय केशव मीणा और 48 वर्षीय राम सिंह उर्फ रामा मीणा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे पहाड़ की आड़ में और नदी किनारे अवैध रूप से गांजे की खेती करते हैं और इसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। आरोपियों ने अपने खेत की सुरक्षा के लिए शिकारी कुत्ते भी पाल रखे थे ताकि कोई भी व्यक्ति खेत के पास आने की हिम्मत ना करे। पुलिस ने बरामद गांजा और फसल को ट्रक में भरकर थाने पहुंचाया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच खैराड़ा थाना अधिकारी सुरेश बिश्नोई को सौंपी गई है। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना कानोड़ वल्लभनगर सर्किल के तहत अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई हुई। थानाधिकारी कानोड़ को एक सूचना मिली कि उनके थाना क्षेत्र में नदी नालों की ज़मीन के बीच किसी व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही है। सूचना विश्वसनीय थी। इस पर एडिशनल एसपी खैरवाड़ा अंजना सुखवाल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें सीओ वल्लभनगर राजेंद्र जैन के साथ उनके थानाधिकारी और थानाधिकारी कानोड़ मुकेश खटीक मौके पर गए और मौके पर जाकर के उन्होंने इस सूचना को तस्दीक किया तो ये पाया कि ग्राम वीरिया जो कानोड़ थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पर नदी नालों के बीच लगभग 4 बीघा ज़मीन के ऊपर, पूरी ज़मीन के ऊपर बड़े पैमाने पर गांजे की खेती हो रखी थी। गांजे की खेती इतनी व्यापक थी कि इस पूरी कार्रवाई में पुलिस को लगभग पूरी रात का समय लगा। जानकारी करने पर यह पता लगा कि ये जो खेत है ये किसी केशव मीणा और उसके पुत्र रामा मीणा, जो मूलतः लसाड़िया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा कुछ समय पूर्व क्रय किए गए थे और लगभग 4 बीघा खेत पर पिछले कई महीनों से इस गांजे की खेती की जा रही थी। 4 बीघा खेत में जो गांजे की खेती की गई, उन सभी पौधों को निकाल करके उनका वेट किया गया तो वह लगभग 1350 किलो, मतलब 1350 किलो उनका वेट पाया गया। साथ ही उस खेत में जो कोठरी थी, एक कच्चा मकान था, उस मकान की तलाशी ली गई तो वहाँ पर 153 किलो पृथक से सूखा गांजा कुछ कट्टों में भरा हुआ अलग से पाया गया।
इस तरह से लगभग 1500 किलो गांजा एक ही कार्रवाई में पकड़ा गया। मौके पर जानकारी करने पर यह भी पता लगा कि ये दोनों ही व्यक्ति मूलतः लसाड़िया के हैं और लंबे समय से अवैध गांजे की खेती और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त हैं। इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, इसकी तस्दीक की जा रही है, लेकिन इन्होंने अपने खेतों की रक्षा करने के लिए और कोई भी व्यक्ति इनके खेत में अनावश्यक रूप से ना आए, इसके लिए कई शिकारी कुत्ते भी रख रखे थे ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो डर कर दूर ही इनके खेतों से रहे। यह भी जानकारी लगी है कि इस केशा और रामा के द्वारा हाल ही में इसी गांव में 6 बीघा ज़मीन और क्रय की गई है। प्राप्त इनिशियल जो जानकारी लगी है वह यह भी लगा है कि यह ज़मीन भी उनके द्वारा इस तरह से अवैध मादक पदार्थों की खेती के लिए ही क्रय की गई थी। इन दोनों के विरुद्ध थाना कानौड़ पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और प्रकरण में दोनों को गिरफ्तार करके उसका अग्रिम अनुसंधान SHO खैरोदा द्वारा किया जा रहा है। जो ज़मीन इनके द्वारा अवैध रूप से अभी क्रय की गई है, जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त लगी है, उसे हम शीघ्र ही 68F NDPS एक्ट के तहत और 107 BNS के तहत कुर्की के तहत कार्रवाई करेंगे। राजसमंद के काकरोली थाना क्षेत्र में हेड कांस्टेबल पूरन सिंह के आकस्मिक निधन ने राजपूत समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। सोमवार देर शाम उनकी मौत के बाद शव को RK मोर्चरी में रखवाया गया, जहां सुबह से ही समाज के लोग जमा हो रहे हैं। मामला उस समय चर्चा में आया था जब पुलिस कस्टडी में सर्राफा व्यापारी की मौत हुई थी और पूरन सिंह का नाम भी सामने आया था जब कार्रवाई की सहमति बनी थी, लेकिन अब समाज का आरोप है कि ड्यूटी निभाने के बावजूद उन पर अनुचित कार्रवाई की गई। सवाल उठ रहा है कि पूरन सिंह की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजसमंद जिले के काकरोली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल पूरन सिंह का कल देर शाम आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही RK मोर्चरी के बाहर राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। सुबह तक मोर्चरी के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया और समाज के लोगों ने पुलिस अधिकारियों व प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। पूरन सिंह का नाम कुछ समय पहले उस चर्चित मामले में आया था, जिसमें काकरोली थाना पुलिस ने एक सर्राफा व्यापारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। आरोप है कि पूछताछ के दौरान व्यापारी की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पूरन सिंह समेत 4 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई पर सहमति बनी थी। अब राजपूत समाज का कहना है कि पूरन सिंह ने केवल अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन उन पर भी वैसी ही कार्रवाई की गई जैसे असल दोषियों पर। समाज के लोगों का आरोप है कि इस अनुचित दबाव और मानसिक तनाव के कारण ही उनकी मौत हुई है। मौके पर जुटे लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं कि अगर एक पुलिसकर्मी को ड्यूटी निभाने के बावजूद सजा मिल सकती है तो उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। समाज के नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय नहीं होती, विरोध जारी रहेगा। मोर्चरी के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हालात काबू में रहें। हालांकि राजपूत समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और यह मामला अब प्रशासन के लिए संवेदनशील चुनौती बन चुका है। का विषय है कि एक ईमानदार और कर्मठ जाबाज कार्यकर्ता राजस्थान पुलिस का, जिसका राजस्थान पुलिस में काफ़ी समय से वो सर्विस करते हैं, ईमानदार हैं, और कल उनकी हार्ट अटैक से डेथ होगी। क्या कारण रहा ये तो पुलिस रिपोर्ट में आएगा। और इसको लेके समाज उद्वेलित है। सर समाज यहाँ सुबह से रात से इकट्ठा होगा, सुबह से इकट्ठा हो रखा है। समाज की प्रशासन से, सरकार से कुछ मांगे हैं, जिसकी मांग पत्र ये तैयार किया है सबने मिलके, और हम लोग वार्ता के लिए जो बुलाया है अधिकारियों ने, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। कुछ मांगे जो लिखित में है, कुछ वर्बली है, कुछ बातचीत में सामने आएगी। जो मुख्य मांग है कि समाज का यूँ कहना है कि जो सिपाही, जो कांस्टेबल, जो 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल जिसको पुलिस अधिकारियों ने चोरी किए हुए माल को बरामद करने के लिए भेजा, जिसको व्यापारी को लेके आया और उस व्यापारी की किसी कारण से डेथ होगी, तो उस चक्कर में जिन कांस्टेबल को निलंबित किया गया
उनकी क्या गलती थी, वो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए थे, अधिकारियों के आदेश की पालना करने के लिए गए थे, माल बरामद करने के लिए गए थे, और सस्पेंशन जो किया है उसकी सूचना को लेकर उसमें से एक जो हेड कांस्टेबल है पूर्ण सिंह जी की, उनकी हार्ट अटैक से या जो भी कारण रहे उनसे डेथ हो गई। डिप्रेशन से कारण वो इतना घबरा गए थे और उसके डेथ हो गई उनकी। अब समाज ये पूछना चाहता था कि उन व्यक्ति की क्या गलती है जो अधिकारियों के कहने से वहाँ गए। एक तो जिनको निलंबित किए गए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, जिसमें 4 है 5 है, सबका निलंबन निरस्त किया जाए, सबको ड्यूटी पे वापस तुरंत, निलंबन का आदेश ही नहीं होना चाहिए, उनको ऑन ड्यूटी बताया जाए। ऑन ड्यूटी अभी भी ऑन ड्यूटी चलनी चाहिए, उनका निलंबन निरस्त किया जाए। ऐसा ज्ञात में आया कि इनके खिलाफ अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो उसकी लिखित में प्रमाण दें कि भी जो 4 कांस्टेबल जो गए हैं उनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज करा, ऐसा सुनने में आया। तो अगर नहीं किया गया तो उसका प्रमाण समाज को दें। जिनकी डेथ हुई है उनके 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, उन दोनों बच्चों को सरकार प्रशासन स्थायी रूप से राजकीय सेवा में नौकरी दे, ये समाज की मांग है। परिवार ये जो परिवार जिनकी डेथ हुई पूर्ण सिंह जी की, उनके परिवार के, उनके पिताजी दादाजी से लगाकर सभी राजकीय सेवा में हैं, सभी पुलिस सेवा में रहते हुए प्रशासन, सरकार कानून की, संविधान की पालना कर रहे हैं और पुलिस विभाग में ये नौकरी कर रहे हैं। तो कम से कम इनके साथ ऐसा नहीं होता है। राजसमंद पुलिस विभाग की तरफ से इनका आर्थिक सहयोग एक अलग से होना चाहिए, जो एक मांग है। मृतक श्री पूर्ण सिंह जी, स्नो फतेह सिंह जी, जो पिताजी जो पहले भी पुलिस में रहे, इनको राजस्थान पुलिस DYSP से है वो, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। और बैंक की जो SBI बैंक में सैलरी पैकेज है, क्योंकि कई बार ये ध्यान में आता है कि आदमी जाने के बाद में उनके परिवार को बैंक वाले बार बार दौड़ाते हैं, उनको पेंशन आने में समस्या आती है, उनके पैसे निकलाने में समस्या आती है। वो विधवा लेडीज़ बार बार जाती थी, वो जो बैंक है मैनेजर को तुरंत यहाँ बुला के उनसे बात करके ये पूरा जो मैटर है पेंशन का, ये तुरंत ये नहीं है। SBI बैंक सैलरी पैकेज, जो हमारी सैलरी जिस बैंक में जमा होती है उसके 50 लाख रुपए मिलते हैं डेथ होने पर, मुआवजा, वो चीज़ है। तो ये जो मुआवजा इनका जो सैलरी जो नियमानुसार है, वो जो पैकेज है वो तुरंत उनके खाते में दिया जाए। राज्य कर्मचारी की ऑन ड्यूटी पर मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पैकेज वो पूरा दिया जाए। इसमें हमारी मेन मुद्दे वाली बात ये है कि इनके 2 भाई है और हमने अभी हमारे से अधिकारी मिल के गए, एडिशनल SP साहब, डिप्टी साहब, हमने उनको निवेदन किया कि हम कोई पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं, पर हमारी मांगों को अक्षरशः अगर नहीं माना जाएगा तो हम 1 मिनट भी उनकी बात को नहीं मानेंगे। और हमारा पूर्ण ध्यान कलेक्टर साहब और SP साहब से मिलने और उनके आश्वासन भी रिटर्न में अगर देंगे, क्योंकि ये कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। आज दिन तक जितने एक्सीडेंट होते हैं, कोई लफड़ा होता है प्रशासनिक भी, तो एक बार आश्वासन दे के उस मौत को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर रिटर्न में नहीं होता, फिर वो उसके परिवार के लोग धक्के खाते रहते हैं। हमारे को जब तक रिटर्न में नहीं देंगे, हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भी सहमत नहीं होंगे। और हमारा रिटर्न में जब दे देंगे, उसके बाद हम सभी कार्यकर्ताओं के सामने, समाज के लोगों के सामने अपनी बात बताएंगे और सबके समझ में आ जाएगी जिन्हें बात। हम कोई पुलिस प्रशासन से और डेड बॉडी मरने के बाद हम उसका कोई सौदा नहीं कर रहे, व्यवस्थित काम है और सरकार जो कर सकती है, सरकार से ऊपर कोई नहीं है। सरकार से हम हमारी जिन्हें मांग मांग रहे, वो अगर मांग हमें मंजूर कर लेंगे, हम सर अपनी बॉडी को ले जाएंगे। इससे पहले अगर उन दोनों बेटों को, मृतक के दोनों बेटों को नौकरी का लिखित में आश्वासन नहीं देते, SBI बैंक का 50 लाख का जो सैलरी पैकेज है वो हमारे को नहीं देते, तो हम इससे सहमत नहीं होंगे। दूसरा, इनका दोनों मुकदमे हमने सुना है जो लगे, उन दोनों मुकदमों में हमारे को अभी अधिकारियों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों मुकदमे का लिख के देते हैं कि साहब हमने इनको सस्पेंड नहीं किया, इसका ये आदेश है और इनके खिलाफ हमने 302 की कार्रवाई नहीं की, वो चीज़ हमारे को लिख के देते हुए हम उससे संतुष्ट हैं और इनके परिवार वालों को ले ले। दूसरा ये कि हम बिल्कुल सरेआम कह रहे हैं कि जो आदमी चोर है उसको पुलिस पकड़ के लाई है और इन लोगों ने कोई रिमांड में काम नहीं किया। जो थाने का अधिकारी है, जो इसका IO है, वो सस्पेंड हो, और हमारे को उनको सस्पेंड कराने में खुशी नहीं है, पर निर्दोष को सस्पेंड किया वो गलत है। अगर करना है तो उनको सस्पेंड करो और इनको रीएस्टेंड करो। तो ये हमारी प्रमुख मांगे, अगर इनको ये मान लेते हैं हम ले जाएंगे, अन्यथा अगर 5 दिन 15 दिन भी बैठना पड़े हम ये बैठेंगे। और हमारा भाई है, हमारा परिवार है और सर्व समाज इसके साथ है, यही हमारा कहना है। ये 5 मांगे मान ली जाए, हम सहमत हैं। कौन कौन थे वार्ता में शामिल? वार्ता में कौन कौन शामिल थे? वार्ता में सभी सामने प्रशासनिक अधिकारी एडिशनल SP साहब थे, DYSP साहब।
किन किन मांगों पर सहमति बन रही है? किन किन मांगों पर सहमति बन रही है? जैसे नौकरी देने की बात है, इनकी मांग है 2 नौकरियाँ दें, एक के लिए वो एग्री हो गए। नियम है एक का, तो जो नियम है जो पुलिस विभाग सहायता करता आया है या इनके लड़का के जो डिटाचमेंट के नॉर्म्स हैं उस पर तो एग्री है। इन सब सर्व समाज की मांग ये है कि दोनों लड़कों को नौकरी दी जाए और विशेष मुआवजा पैकेज दिया जाए। इस पर उच्च अधिकारी से बात करेंगे। एक प्रतिनिधिमंडल बैठा है ऊपर, हमारा भी अभी है जो हाँ है, तो उच्च अधिकारी से बात करके उसका निस्तारण। इस मामले में केवल कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को निलंबित किया, उच्च जो इनके बड़े अधिकारी को ये है कि चारों को वापस बाहर निलंबित का मना कर रहे हैं, नहीं किया। उदयपुर के अंबेरी पुलिया के पास सोमवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लोहे के पाइप से ओवरलोड एक ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रहा था और जैसे ही अंबेरी पुलिया क्रॉस किया, चालक ने नियंत्रण खो दिया। जानकारी में सामने आया कि ट्रक में ड्राइवर समेत 4 युवक मौजूद थे। सभी नशे में धुत थे। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। उदयपुर के अंबेरी पुलिया पर बीती रात नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रहा लोहे के पाइप से ओवरलोड ट्रक अचानक पुलिया पार करते ही बेकाबू हो गया और जोरदार धमाके के साथ सड़क किनारे पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक में चालक सहित 4 युवक सवार थे और सभी नशे की हालत में थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोहे के पाइप सड़क पर बिखर गए, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के समय सड़क पर कोई पैदल यात्री या वाहन नहीं था, वरना स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सुखेड़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। ट्रक में फंसे 4 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने तुरंत ट्रक को क्रेन की मदद से सीधा करवाया और यातायात बहाल किया। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हो गया कि हादसे की मुख्य वजह चालक का नशे में होना और ट्रक का ओवरलोड होना है। ट्रक में लोहे के भारी पाइप लदे हुए थे, जिनका वजन तय सीमा से कहीं ज्यादा था। पुलिस ने ड्राइवर और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। उदयपुर के डबोक क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की अमानवीय घटना के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने दोषियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस मामले में जल्द और प्रभावी कदम नहीं उठाए तो वे आंदोलन करेंगे। उदयपुर के डबोक क्षेत्र में एक 8 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस घिनौने अपराध के खिलाफ मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बालिकाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने इस घटना को समाज पर एक कलंक बताते हुए कहा कि ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में एबीवीपी ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है। सबसे पहले और प्रमुख मांग यह है कि इस जघन्य अपराध के आरोपी को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अपराधी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। संगठन ने कहा कि जब तक ऐसे मामलों में सख्त सजा नहीं दी जाएगी, तब तक अपराधों पर लगाम लगाना मुश्किल है। इसके साथ ही एबीवीपी ने पीड़ित बच्ची के लिए सुरक्षा, उचित परामर्श सुविधा और शारीरिक मानसिक सहयोग उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बच्ची को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए, ताकि न्याय में देरी ना हो। एबीवीपी का मानना है कि त्वरित न्याय ही पीड़ितों को थोड़ी राहत दे सकता है। संगठन ने जिला प्रशासन से समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे मामलों में मुखर होने पर अपराधियों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
एबीवीपी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होंगे। बेटा थोड़ा सा बिछा तो हमें करना है सर। ये घटना 7 साल की बच्ची के साथ हुई है, लेकिन मेरी उम्र भी 18 साल से ऊपर नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची को न्याय मिले। न्याय का मतलब ये नहीं है कि उसको जेल में बंद कर दिया है, बल्कि ये है कि उसको पकड़ के वही उसी समय एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। हम सब जने कन्या विश्वविद्यालय की छात्राएं यहाँ पर कलेक्टर साहब के ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि इस बच्चे को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मेरी उम्र भी 18 साल की नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो छोटी सी बच्ची, मेरे भी 4 बहन है, उस 7 साल के बच्चे है, बहुत बुरी घटना हुई है। मैं नहीं चाहती किसी और घटना बहन के साथ हुआ है। जो 7 वर्षीय वो बच्ची के साथ हुआ है डबोक में, वैसा नहीं होना चाहिए था। मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि सरकार अभी तक कर क्या रही है। मेरी बस यही विनती है सरकार से, उस बच्ची के लिए न्याय दिलाए और जो जिसने ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। आपकी क्या कुछ मांगे? मेरी मांगे यही है कि बस उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि आगे वाले मतलब कि आने वाले समय में। और महिलाओं के लिए कर क्या रही है सरकार? अभी तक तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। जहाँ हर दिन ये अगर किया होता सरकार ने तो हर दिन ये आ रही है जो ये नहीं आती। इसलिए बस मेरी यही है कि सरकार से यही है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 439 कार्टन जब्त किए। जब्त की गई शराब की वाहन की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता लगातार जोर पकड़ रहा है। इसी कड़ी में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर सोमवार रात एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और सीओ तपेंद्र मीणा के निर्देशन में थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी और रतनपुर चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह ने HN 48 हाईवे पर रात 1 बजे नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब तस्करी कर गुजरात भेजी जा रही है। कुछ ही देर में संदिग्ध ट्रक मौके पर दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकवाकर चालक से पूछताछ की, जिसमें उसने ट्रक में मोटर पार्ट्स होने की बात कही। संदेह होने पर ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न ब्रांड की फॉर सेल ओनली इन हरियाणा मार्किंग वाली अंग्रेजी शराब के कार्टन मिले। पुलिस ने कुल 439 कार्टन बरामद हुए, जिनकी कीमत वाहन सहित करीब 50 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने मौके से चालक लक्ष्मण राम सारण को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, जैसा आप सभी को ज्ञात है, जिले में लगातार ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज भी थाना बिछीवाड़ा द्वारा कैलाश सोनी के नेतृत्व में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि हरियाणा निर्मित कुल 439 पेटियां अंग्रेज़ी शराब जब्त की गई है। ये जो शराब थी, ये मोटर पार्ट्स के आड़ में अवैध तरीके से तस्करी की जा रही थी। आबकारी अधिनियम के तहत इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आने वाले समय में भी ऐसे ही अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।
उदयपुर के घासा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बेटे ने जमीन के पैसों के लेन देन के विवाद में अपने ही पिता की लकड़ी से पीट कर हत्या कर दी। घटना विजनवास गांव की है, जहां 60 वर्षीय बाबूलाल भील की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए CHC खेड़ी भेजा। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे किशनलाल को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र के विजनवास गांव में सोमवार देर रात एक खौफनाक पारिवारिक हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार 10 अगस्त की रात सूचना मिली कि गांव विजनवास में 60 वर्षीय बाबूलाल भील की उनके ही बेटे किशनलाल ने पीट कर हत्या कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बाबूलाल ने पहले जमीन बेची थी, जिसके पैसे उनके खाते में आए थे। इसी रकम को निकालने के लेकर पिता पुत्र के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आए किशनलाल ने लकड़ी से बाबूलाल पर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से बाबूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी प्रवीण सिंह राजपुरोहित में टीम मौके पर पहुंचे तो देखा कि बाबूलाल का शव घर के अंदर चारपाई पर पड़ा था। सिर पर चोट के गहरे निशान थे और आंगन में जगह जगह खूब बिखरा पड़ा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए CHC खेड़ी की मर्चरी में रखवाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और उप पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशनलाल को विजनवास गांव से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच और सबूत जुटाने की कार्रवाई जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र में 22 जुलाई को हुए जानलेवा हमले के मामले में अब तक पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वारदात के 20 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यह घटना देलवास गांव की है, जहां किराना दुकान पर बैठे युवक पर चाकू और लाठियों से हमला किया गया था। पीड़िता ने 3 लोगों पर हत्या प्रयास, मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया था। देरी से कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पीड़ित अब भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। 22 जुलाई को डुंगला थाना क्षेत्र के देलवास गांव में हुआ ये हमला अब पुलिस कार्रवाई की धीमी रफ्तार की वजह से सुर्खियों में है। पीड़ित कुसुम मेघवाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उनका पति शिवलाल किराना दुकान लगाता है। घटना से एक दिन पहले कलकीपुरा निवासी गणपत मोगिया दुकान पर आया और बीड़ी, माचिस और गुटखा उधार मांगा। मना करने पर उसने जाति सूचक गालियां दी और धमकी देकर चला गया। अगले दिन यानी 22 जुलाई की शाम करीब 6 बजे गणपत अपने पिता रामलाल और उसकी पत्नी के साथ दुकान पर आया। आरोप है कि गणपत के हाथ में चाकू और बाकी दोनों के हाथ में लाठियां थी। तीनों ने मिलकर शिवलाल पर हमला किया। गणपत ने सीने में चाकू मारा, जबकि बाकी दोनों ने पीठ पर लाठियों से वार किए। हमले के बाद शिवलाल लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। पीड़ित का कहना है कि आसपास के लोग समय रहते मौके पर नहीं पहुंचते तो जान भी जा सकती थी। हमले के बाद पुलिस ने हत्या प्रयास, मारपीट, जाति सूचक गालियां और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बावजूद किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। Permudia, Musera, Ani. हाँ तो भाई बता भाई थारा घनी बात चकू ठोके वणी आदमी
घनी बात है से अच्छा उधर नहीं इतनी बात है जाते तक इतना गाली दी गई नाथद्वारा में मंगलवार को दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी ने पूरे शहर को दहला दिया। लालबाग स्थित शॉपिंग मॉल के बाहर गुंजल निवासी और प्रशासक सरपंच के भाई मुकेश गायरी पर 4-5 युवकों ने मिलकर हमला कर दिया। तेज धारदार हथियार से वार कर हमलावरों ने मुकेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावर कुख्यात राजपुरा 7 गैंग से जुड़े हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल मुकेश को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है, जबकि इलाके में पुलिस की कड़ी निगरानी जारी है। मंगलवार दोपहर नाथद्वारा के लालबाग स्थित एक शॉपिंग मॉल के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुंजल निवासी मुकेश गायरी पर 4-5 युवकों ने अचानक हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने पहले मुकेश के साथ मारपीट की और फिर धारदार हथियार से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल मुकेश को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के पीछे सोमवार रात एक पुराना विवाद है। जानकारी के अनुसार गुंजल में खाना खाते समय मुकेश और हमलावर पक्ष के बीच कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में मंगलवार को हमलावरों ने मुकेश को निशाना बनाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर राजपुरा 7 गैंग से जुड़े हैं, जो पहले भी कई आपराधिक वारदातों में लिप्त रहे हैं। कोई घटना हुई थी गुंजोल नाथद्वारा ग्रामीण थाना इलाके में ग्राम पड़ता है गुंजोल। वहाँ के 2 गाड़ी समाज के 2 पक्ष थे, जिनके आपस में कोई जन्मदिन की पार्टी करने के दौरान कोई बहसबाजी हो गई थी और उसमें मारपीट हो गई थी। उस पर दोनों पक्षों द्वारा क्रॉस प्रकरण दर्ज कराए गए थे नाथद्वारा ग्रामीण थाने में। आज एक पक्ष जब ग्रामीण थाने से FIR अपनी लेके वापस लौट रहा था तो लालबाग के यहाँ ये मुकेश गाडरी सन ऑफ देवीलाल गाडरी निवासी गुंजोल है, इसके साथ कह रहे हैं कि 4-5 जने आए गाड़ियों पे और 8-10 जने बता रहे हैं उन्होंने आके और लाठी डंडों से चाकू से मारपीट करी, जिसमें इस मुकेश के चोटें हैं, जिसको चिकित्सकों द्वारा उदयपुर रेफर किया गया। इस संबंध में SP साहब के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अलग अलग टीमें रवाना करके मुलजिमों की दस्तयाबी करें। उदयपुर के पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में 12 अगस्त से 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत कोठारी के निर्देशन में हो रहे इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में रैगिंग के प्रति जागरूकता फैलाना और संस्थान में सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना है। सप्ताह के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, वीडियो प्रेजेंटेशन और शपथ ग्रहण जैसी रचनात्मक गतिविधियां होगी। मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल SP उमेश ओझा, पाहेर ग्रुप अध्यक्ष BP शर्मा और रजिस्ट्रार शरद कोठारी छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। उदयपुर के पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में 12 से 18 अगस्त 2025 तक एंटी रैगिंग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत कोठारी के निर्देशन में आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य न केवल रैगिंग के प्रति जागरूकता फैलाना, बल्कि संस्थान में सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण और अनुशासित वातावरण तैयार करना भी है। सप्ताह का शुभारंभ एक उद्घाटन समारोह से होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उदयपुर सिटी के एडिशनल SP उमेश ओझा, पाहेर ग्रुप के अध्यक्ष BP शर्मा, रजिस्ट्रार शरद कोठारी और विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत कोठारी विशेष मार्गदर्शन देंगे। सप्ताह भर के दौरान विश्वविद्यालय में विभिन्न रचनात्मक और प्रेरणादायक गतिविधियां आयोजित होगी, जैसे पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, वीडियो प्रेजेंटेशन और शपथ ग्रहण समारोह। इन गतिविधियों के माध्यम से नए छात्रों में रैगिंग के प्रति भय को खत्म करने और आपसी सहयोग की भावना विकसित करने पर जोर रहेगा। कार्यक्रम संयोजक एवं पैसिफिक कॉलेज ऑफ लॉ की प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पा महतो ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों को सक्रिय सहभागिता के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत छात्रों को रैगिंग से संबंधित
कानूनों और नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। पैसिफिक विश्वविद्यालय की शुरुआत से ही रैंकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का मानना है इस तरह के आयोजन न केवल संस्थान में बल्कि अन्य कॉलेजों में भी रैंकिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सहायक होंगे। एंटी रैंकिंग सप्ताह की तैयारियों का जायजा स्वयं विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत कोठारी ने लिया है। उदयपुर के बेदला गांव में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। गांव के 7 विद्यालयों के करीब 700 छात्र छात्राओं और सैकड़ों ग्रामवासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर 11,000 कदम की यात्रा कर देशभक्ति का संदेश दिया। डीजे पर देशभक्ति गीत और ब्रास बैंड की धुन ने माहौल को रोमांचित कर दिया। यात्रा की शुरुआत शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा की माता फातिमा बोहरा और ब्लॉक CBEO दीपक गौड़ ने की। उदयपुर से सटे बेदला गांव मंगलवार को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहां तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 7 विद्यालयों के करीब 700 छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और सैकड़ों ग्रामवासियों ने भाग लिया। हाथों में तिरंगा थामे सभी प्रतिभागियों ने करीब 11,000 कदम पैदल चलते हुए देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। यात्रा की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेदला पैलेस से हुई, जिसे शौर्य चक्र विजेता मेजर मुस्तफा की माता फातिमा बोहरा और बड़गांव ब्लॉक के CBEO दीपक गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेजर मुस्तफा के परिजन पूरी यात्रा में हाथों में तिरंगा लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे। डीजे पर गूंजते देशभक्ति गीत और ब्रास बैंड की राष्ट्र प्रेमी धुनों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। रास्ते भर ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस यात्रा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेदला पैलेस, बालिका स्कूल, महात्मा गांधी विद्यालय, एंजल पब्लिक स्कूल, ज्योति शिक्षण संस्थान, गौतम ज्ञान और हंसावास स्कूल के विद्यार्थी शामिल हुए। देवारी मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़, उप प्रधान, विभिन्न पंचायतों से आए भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी यात्रा में शामिल होकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। यात्रा का समापन भारत माता की महाआरती के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में देश की एकता और अखंडता की शपथ ली। इस मौके पर देवारी मंडल के पदाधिकारी, प्रधानाचार्यगण, शिक्षाविद, सरपंच और अनेक गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में विद्यालय प्राचार्य महिपाल सिंह चारण और निर्मला आसिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। उदयपुर में आज बोहरा समाज के लिए खास दिन रहा। दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का शहर आगमन हुआ और उनके स्वागत में आस्था मंदिर गली से लेकर खारोल मस्जिद तक पलक पावड़े बिछाए गए। मुंबई से फ्लाइट द्वारा पहुंचे सैयदना साहब दोपहर करीब 1:30 बजे फतेहपुरा स्थित बुरहानी मस्जिद पहुंचे। इस दौरान बोहरा समुदाय की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शहर भर में उनके आगमन को लेकर उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। उदयपुर में मंगलवार को बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के आगमन पर श्रद्धा और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। मुंबई से फ्लाइट द्वारा उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे सैयदना साहब का स्वागत पारंपरिक अंदाज में किया गया। एयरपोर्ट से उनका काफिला सड़क मार्ग से होता हुआ दोपहर करीब 1:30 बजे फतेहपुरा स्थित बुरहानी मस्जिद पहुंचा। आस्था मंदिर गली से लेकर खारोल मस्जिद तक बोहरा समुदाय के लोगों की लंबी कतारें लगी थी। जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए और फूलों की वर्षा से वातावरण महक उठा। श्रद्धालुओं ने मौलाना सलामत रहे के नारों के साथ धर्मगुरु का इस्तकबाल किया। महिलाओं और बच्चों में भी उनके दर्शन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सैयदना साहब के आगमन को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस और समाज के स्वयंसेवकों ने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखा। बोहरा समाज के धर्मगुरु का यह प्रयास करीब 10 दिन का रहेगा। इस दौरान वे शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाएंगे और समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे।
मुख्य कार्यक्रम 14 अगस्त को इमाम हुसैन की चहलुम के अवसर पर आयोजित होगा, जिसमें सैयदना साहब वॉइस पेश करेंगे। उदयपुर में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, लेकिन इस मामले में उदयपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है। पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी हितेश मेहता ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही टीमें गठित कर दी थी। आरोपी भागने की कोशिश में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उदयपुर में एक 8 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने अपनी बेहतरीन कार्यशैली का परिचय दिया है। इस जघन्य अपराध की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी गई। एडिशनल एसपी हितेश मेहता ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें गठित की गई और हर संभावित दिशा में आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान की। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार भाग रहा था, जिसके दौरान उसे चोटें आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने इसी मौके का फायदा उठाया और अस्पताल में ही उसे हिरासत में ले लिया। यह पूरी कार्रवाई महज 12 घंटे के भीतर पूरी कर ली गई। पुलिस की इस तत्परता की वजह से न सिर्फ आरोपी को जल्द पकड़ा जा सका, बल्कि पीड़िता के परिवार को भी थोड़ी राहत मिली है। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और इस मामले से जुड़े सभी सबूत जुटाने में लगी है। एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक सबूतों के साथ जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा ताकि सुनवाई जल्दी पूरी हो सके। उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़िता को समय पर न्याय मिले और दोषी को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सर, जिस तरह की घटना कल हुई उसके बाद इस अपराधी को अरेस्ट किया गया और अभी आप इसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं, तो किस तरह का मामला और किस तरह का इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और कब तक इस चीज को अपन कोर्ट तक पेश करके इसको न्याय दिलाया जाएगा बच्ची को? ये बड़ा लोमहर्षक मामला था। एक नाबालिग बालिका के साथ में रेप का मामला था, तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, अपनी टीमें बनाई और पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अंदर एक पुलिस को पकड़ लिया था। तो बाद पूछताछ यहाँ हॉस्पिटल में गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद में अभी हॉस्पिटल से हमने डिस्चार्ज लिया है। अब हम जो आगे की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष होगी और एक्यूज को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो सारे कार्य करेंगे। विधि सम्मत सारे काम किए। राजसमंद में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देवगढ़ इलाके की कालेसरिया पंचायत में ग्राम सचिव जसराज और एक निजी व्यक्ति तोलाराम को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें जारी करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलते ही एएसपी हिम्मत सिंह जारड़ के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की गहन जांच हो रही है। राजसमंद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का शिकंजा एक बार फिर कस गया है। देवगढ़ क्षेत्र की कालेसरिया पंचायत में ग्राम सचिव जसराज और निजी व्यक्ति तोलाराम को एसीबी ने रंगे हाथों पकड़कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी किस्त जारी करने के लिए सचिव जसराज ने 20,000 की रिश्वत की मांग की थी। यह रकम वह निजी व्यक्ति तोलाराम के माध्यम से लेने वाला था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी
एएसपी हिम्मत सिंह जारन के नेतृत्व में टीम ने योजना बनाई। तय समय पर आरोपी तोलाराम ने शिकायतकर्ता से 15,000 की रिश्वत ली। जैसे ही पैसों का लेन देन हुआ, एसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। सूत्रों के मुताबिक सचिव और निजी व्यक्ति की भूमिका सिर्फ इस मामले तक सीमित नहीं, बल्कि इनके खिलाफ अन्य शिकायतें भी सामने आ सकती है। एसीबी अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं यह रिश्वतखोरी का संगठित नेटवर्क तो नहीं। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे और खुलासे की संभावना है। उदयपुर के सुखेर इलाके में सोमवार रात तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह पास खड़ी दूसरी गाड़ी से जा टकराई। जोरदार आवाज के साथ हुए इस हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित में किया और स्थिति सामान्य बनाई। चंद मिनटों के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोमवार रात उदयपुर के सुखेर में बीती रात करीब 9 बजे के आसपास तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रही एक कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार धड़कते हुए पास खड़ी दूसरी गाड़ी से जा भिड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद दोनों वाहन सड़क के बीचों बीच क्षतिग्रस्त हालत में खड़े हो गए, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही सुखेर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाया और ट्रैफिक को सामान्य किया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली जब पता चला कि कार में सवार सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित है, किसी को गंभीर चोट नहीं आई, सिर्फ वाहनों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही आम है और कई बार पहले भी हादसे हो चुके हैं। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उदयपुर में संगीत प्रेमियों के लिए सोमवार की शाम यादगार बन गई। सेक्टर 14 स्थित मंगल व्यू रिसोर्ट में स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप ने अपने दूसरे आयोजन में सुर सम्राट किशोर कुमार को जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ग्रुप के संस्थापक विकास सोनी ने बताया कि इस मौके पर शहर और आसपास के कई सुर साधकों ने मंच संभालकर किशोर दा के अमर गीतों से महफिल सजाई। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित मंगल व्यू रिसोर्ट में सोमवार की शाम सुरों से महक उठी जब स्वरांजलि म्यूजिक ग्रुप ने अपने दूसरे आयोजन में सुर सम्राट किशोर कुमार को जन्म जयंती पर संगीत में श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत नूतन बेदी द्वारा सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद गजेंद्र सोनी ने मेरे सपनों की रानी गाकर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुई। दिनेश सिंह थापा ने आते जाते, दिव्या सारस्वत ने हमें और जीने की चाहत ना होती, निखिल माहेश्वरी ने तेरी दुनिया से होकर और सुरेश थापा ने मेरे दिल में आज क्या है गाकर तालियां बटोरी। गौरव सोनी, निशा कौशिक, बालेश गौड़, नेहा वैष्णव और सुशील वैष्णव ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास सोनी ने की। संरक्षक गजेंद्र सोनी और मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश PS चौहान रहे। संचालन नूतन बेदी और नारायण सालवी ने किया। बीच बीच में अरविंद सालवी, चंदा सोनी, मोहित माथुर, RP सोनी, अरुण चौबीसा और नारायण सालवी ने भी किशोरदा के सदाबहार गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम के अंतिम चरण में पंकज आर्य, शिक्षित चुलेट, पुष्कर नायक, कमल जी जुनेजा, पंकज मालपानी, विष्णु वैष्णव और विकास गौड़ की प्रस्तुतियों ने महफिल को चरम पर पहुंचा दिया। मुख्य अतिथि PS चौहान ने फूलों के रंग से और
संस्थापक विकास सोनी ने पल भर के लिए कोई गाकर वाहवाही पाई। अंत में संयोजक मोहन सोनी ने ये शाम मस्तानी और सह संयोजक योगेश उपाध्याय के सभी बेक्सी ने मारा के बाद सभी कलाकारों ने सामूहिक रूप से जिंदगी का एक सफर है सुहाना गाकर किशोर दा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नगर निगम के सीआई की दबंगई आई सामने। कार्रवाई के दौरान वीडियो बनाने वाले युवक को जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 1.5 क्विंटल गांजा और 13 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। खेतों की सुरक्षा के लिए पाल रखे थे शिकारी कुत्ते। एक कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत पर हुआ बवाल। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। मुआवजे और नौकरी की भी रखी मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।